और अब बात करेंगे संसद में जोरदार टक्कर की। कल संसद में जोरदार हंगामा हुआ। अखिलेश और राहुल के सियासी तीरों का अनुराग ठाकुर ने करारा जवाब दिया। हलवा सेरेमनी से लेकर जाति तक की बातचीत हुई, लेकिन इस दौरान कैसे तर्क वितर्क हुआ, कैसे अनुराग ठाकुर ने सियासी निशाना साधा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जो अग्निवीर वाली नौकरी है, सभापति महोदया, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। देश की संसद में आपने खूब टक्कर देखी होगी। जोरदार भाषण, जबरदस्त वार और धमाकेदार पलटवार सुने होंगे, लेकिन इस बार मॉनसून सत्र में जो हो रहा है वो गजब है। खासकर लड़ाई जब देश की 3 सबसे बड़ी पार्टियों के बीच हो। मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, बांटती जाती है, बांटती जाती है। राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? बीजेपी से अनुराग ठाकुर, कांग्रेस से राहुल गांधी और सपा के अखिलेश यादव जब एक साथ सदन में हो, वो भी आमने सामने, तो बहस कैसी होगी? इसका ट्रेलर आप देख चुके हैं। अब पूरी पिक्चर की बारी है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। 3 पार्टियों की इस यूथ ब्रिगेड की इस भिड़ंत में कौन बाजी मार गया, सब कुछ आपको दिखाएंगे। पहले तीखी नोकझोंक वाली इस हंगामेदार कहानी का प्लॉट जान लीजिए कि ये तीनों दिग्गज किन किन मुद्दों पर संसद में भिड़ गए। इनमें बड़े मुद्दे हैं अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती, देश भर में जाति जनगणना की मांग, ओबीसी और दलित, और इसके साथ ही बजट का हलवा। आगे तो लड़ाई होती ही रहेगी, तो क्यों ना शुरुआत में कुछ मीठा हो जाए। सियासत ने तो वैसे भी बजट का हलवा चख लिया है, जिस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बंदरबाट मची है, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की थी। थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं, फिर आगे ही आगे की जंग आपको दिखाएंगे। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, बांटती जाती है, बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बटता किसको है? वही 2-3% लोग। हलवे पर राहुल ने सियासी हंगामा किया, तो फिर मोदी की सेना भड़क गई। सामने आए अनुराग ठाकुर ने ऐसा भाषण दिया कि एक तरफ अकेले अनुराग दनादन बोलते गए और दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश सुनते रह गए। मैं पूछना चाहता हूँ, हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूँ, हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीप घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? मोदी के योद्धा तो एक एक कर ऐसी धुलाई करने लगे कि संसद में जबरदस्त हंगामा होने लगा। बात बजट के हलवे से लेकर ओबीसी दलित पर आ गई, क्योंकि इसी जाति कार्ड को लेकर राहुल ने बजट का हलवा तैयार करने वालों में पिछड़े अफसरों के न होने का आरोप लगाया था। लेकिन बीजेपी सांसद ने जाति जनगणना पर ऐसा बयान दे दिया जिसने राहुल अखिलेश को लाल कर दिया। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं
ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। राहुल और अनुराग ठाकुर के बीच जुबानी जंग तेज हो रही थी। अब पलटवार में अनुराग ने कांग्रेस के ओबीसी का मतलब समझा दिया तो एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा करार दे दिया। अरे साहब, इनको पहले तो एलओपी का मतलब समझना पड़ेगा। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसका मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। गहमा गहमी बढ़ती जा रही थी। राहुल और कांग्रेस पर अनुराग लगातार हमले कर रहे थे तो विपक्ष आग बबूला हो रहा था। राहुल के बचाव में अखिलेश भी गर्म हो रहे थे। अनुराग के जाति वाले बयान पर अखिलेश यादव भड़क गए और फिर जाति पर सदन में एक नई जंग छिड़ गई। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? अनुराग ने किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर इशारा राहुल गांधी पर था। लेकिन सियासी तीर अखिलेश यादव को जाकर लगा। सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। अनुराग बनाम अखिलेश की लड़ाई छिड़ी तो बात जाति से निकलकर स्कूल, पर्ची और उधार की बुद्धि तक जा पहुंची। अखिलेश ने अनुराग को मंत्री न बनाने का तंज कसकर छेड़ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ वो सुनिए। कभी गए उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूं और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय परमवीर चक्र मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए। राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए, प्लीज। देश की सबसे बड़ी पंचायत में बड़े दिनों के बाद इस तरह की जोरदार जंग दिखी है, वो भी 3 युवा सांसदों के बीच। अनुराग ठाकुर के भाषण की तारीफ तो पीएम मोदी ने भी की तो उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी विपक्ष के आरोपों पर चुन चुन कर जवाब दिए। खैर, संसद की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि सत्र बाकी है, तो आगे देखिए कि होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।